जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर यूपी कांस्टेबल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उनमें हमने आपके लिए हिंदी में वर्णमाला करा दी थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। क्या है? उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है साथियों, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से उपसर्ग और प्रत्यय किस में मदद करते हैं। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो शब्द रचना में मदद करते हैं। किसमें? शब्द रचना में। ठीक है, शब्दों की रचना में मदद करते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो हमारे यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन से शब्द? यौगिक शब्दों का। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से जो शब्द बनते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द जो है वो खुद में क्या है? एक प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। यौगिक जो शब्द है वो खुद में एक क्या है? प्रत्यय है। इसी तरह से अगर मैं अब उपसर्ग की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? उपसर्ग की। कि उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग। ठीक है साथियों, उपसर्ग का मतलब होता है केवल उप का मतलब समीप या पास। क्या होता है? समीप या पास। ठीक है, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, रचना, निर्माण। ठीक है, ये किसका मतलब होता है? सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, रचना, निर्माण। ठीक है, उप का मतलब समीप या पास, सर्ग का मतलब सृष्टि करना या रचना करना या निर्माण करना। ठीक है, इसी तरह से अब मैं उपसर्ग की परिभाषा की बात कर लेता हूं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है ये इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूं। उपसर्ग, उपसर्ग की जो परिभाषा हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेअभिकारी शब्द। बे अभिकारी शब्द। बेअभिकारी शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। बेअभिकारी शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब हम उपसर्गों की संख्या की बात कर लेते हैं कि उपसर्गों में संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है, अरबी, फारसी, उर्दू, इनमें और अंग्रेजी में कितने उपसर्ग होते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और नोट्स बनाते चलना। ठीक, कॉपी पेन साथ लेकर बैठना और नोट्स बनाते चलना। ठीक है साथियों, अगर मैं उपसर्गों की संख्या की बात करूं तो जो संस्कृत होती है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है साथियों? वो है हमारी 22। कितनी है? 22। ठीक है साथियों,
अब मैं अगर हिंदी की बात करूं, हिंदी में उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 13। कितनी है? 13 है। ठीक है साथियों, इसी तरह से मैं और बात करूं, जैसे कि हमारा अरबी, फारसी, ठीक है, वो अरबी, फारसी जो उर्दू के होते हैं हमारे, वो कितने उपसर्ग हैं? 19। ठीक है, अगर अंग्रेजी के उपसर्गों की बात कर लूं, अंग्रेजी के, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्गों की संख्या, ठीक है, अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक, तो इसी तरह से ये जो है हमारे उपसर्गों की संख्या हो गई। इसके बाद मैं अब बात करूंगा इनके उदाहरण की, कि उपसर्ग जो हमने बताए थे आपके लिए, उपसर्ग कहाँ ऐड होते हैं? किसी भी शब्द के पहले। कहाँ ऐड होते हैं उपसर्ग? किसी भी शब्द के पहले। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण, उदाहरण हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? निष्फल, निष्फल। अब इसमें जो उपसर्ग होगा वो हमारा क्या होगा? निस, निस प्लस फल, निष्फल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उपसर्ग जो ऐड होते हैं या जुड़ते हैं, वो कहां जुड़ते हैं? किसी भी शब्द के पहले। ठीक है, तुमने देखा होगा जो उपसर्ग होगा उसका कोई मतलब नहीं होता है, उपसर्ग के बाद वाले अक्षर का या शब्द का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। ठीक है, फल। अब निस का क्या मतलब? कभी आपने सुना है कि निस का कोई मतलब होता हो? वो कोई मतलब होता ही नहीं है निस का। फल का मतलब होता है, तुमको पता होगा फल क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से पर्याप्त, पर्याप्त, पर्याप्त में हमारा क्या हो जाएगा? परि प्लस आप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा। परि का मतलब क्या है? कुछ नहीं, आप का मतलब होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। इसी तरह से और मैं बात कर लूं तो और हमारे हो जाएंगे प्रत्यवशान, प्रत्यवशान। प्रत्यवशान का क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अवशान, प्रति प्लस अवशान, प्रत्यवशान। ठीक है, ये क्या है? उपसर्ग है हमारा, प्रति। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं और बात कर लूं, एक हमारा हो जाएगा अभ्युदय, अभ्युदय। ठीक है साथियों, अभ्युदय का क्या हो जाएगा? अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। ये क्या है? हमारे उपसर्ग है। क्या है ये? उपसर्ग है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा निश्चय, निस प्लस चय, निस प्लस चय। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? निश्चय। और उपसर्गों की बात कर लूं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। दुस्साहस का क्या हो जाएगा? दुस प्लस साहस, क्या हो जाएगा? दुस्साहस। ठीक है, ये क्या है? जो वाक्य के शुरू में जुड़ जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यही हमारे क्या है? उपसर्ग है। इसमें क्या है? ये उपसर्ग है, अभी, अब उदय। ठीक है, इसी तरह से और मैं अगर बात कर लूं तो संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत में हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम प्लस कृत, सम प्लस कृत। ठीक है, ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर मैं बात करूं, ये तो हमारे लगभग संस्कृत के हो गए उपसर्ग। अगर मैं हिंदी के उपसर्गों की बात करूं तो हिंदी में हमारे कौन कौन से होते हैं देख लो, वो भी इसे रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं देखो,
हिंदी के उपसर्गों की संख्या। ठीक है साथियों, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हमारे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कुचाल, कुचाल, तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कु प्लस चाल। ठीक है साथियों, और अगर मैं बात कर लूं दुबला, दुबला, दू प्लस बला, दू प्लस बला, और अगर बात कर लूं तो हमारा हो जाएगा निडर, इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग, नी प्लस डर। इसका कोई मतलब नहीं उपसर्ग का, इसका कोई मतलब ही नहीं है, जो जुड़ा हुआ उपसर्ग है उसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो बाद वाला शब्द होता है उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। जैसे कि ये शब्द है चाल, बला, डर, इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं और बात कर लूं अवगुण, अवगुण, अवगुण में क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग, औ गुण। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, हिंदी के उपसर्ग हो गए। इसी तरह से मैं अब अरबी और फारसी के उपसर्गों की बात कर लेता हूं कि अरबी और फारसी के उपसर्ग कौन से होते हैं, या उर्दू को कह दो। जो अरबी और फारसी हैं, अरबी फारसी से ही क्या है हमारी उर्दू है, तो उर्दू के उपसर्ग कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि अलविदा, क्या साथियों, अलविदा, अलविदा, क्या है, अलविदा। तो अलविदा में हमारा जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, अल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द और है गैर हाजिर, क्या, गैर हाजिर, गैर हाजिर। ठीक है, गैर हाजिर में क्या हो जाएगा उपसर्ग, गैर, क्या हो जाएगा, गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर। और है उपसर्ग एक बर्दाश्त, क्या चीज, बर्दाश्त। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग बर, उपसर्ग क्या हो जाएगा, बर प्लस दास। ठीक है, ये क्या है हमारे उपसर्ग है। और एक सरदार, क्या चीज, सरदार, सरदार में क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा हमारा उपसर्ग, क्या हो जाएगा, सर। ये क्या है उपसर्ग, दार। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा जैसे कि लापता, लापता। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग, ला प्लस पता। ठीक है, ये क्या है हमारा उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो थे हमारे वो कहां ऐड होते हैं, किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हमने संख्या की बात कर ली, उपसर्ग के एग्जाम्पल बता दिए। तो साथियों इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है उपसर्गों की। अब मैं बात करूंगा प्रत्यय की, प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, देख लो। प्रत्यय, साथियों अगर वीडियो पसंद आती हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी चैनल पर नए हो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हमारा है प्रत्यय, क्या चीज, प्रत्यय। ठीक है साथियों, प्रत्यय का मतलब क्या होता है ये देख लो। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय का मतलब प्रति प्लस अय। ठीक है, क्या होता है, प्रति प्लस अय, जो क्या होते हैं वाक्य के, अय का मतलब प्रति मतलब पहले और अय का मतलब बाद, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यय की डेफिनेशन, जो शब्द, जो शब्द किसी शब्द के अंत में
अंत में जुड़ते हैं, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। और यह उपसर्ग के विलोम होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग के विलोम होते हैं, ठीक है साथियों। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का मतलब हमने बता दिया, प्रति प्लस अ। प्रति मतलब पहला शब्द, अ मतलब बाद वाला, मतलब किसी पहले शब्द के बाद कोई दूसरा शब्द जुड़ता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के प्रकार की बात कर लूं। प्रत्यय जो मुख्य रूप से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देख लो कौन कौन सा होता है। एक तो हमारा हो जाता है कृत प्रत्यय, दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, ठीक है साथियों। कौन कौन सा? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगर मैं कृत प्रत्यय की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय बनता कैसे है? ठीक है, तो धातु या क्रिया प्लस कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है साथियों। धातु या क्रिया के साथ जो ऐड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृदंत। क्या कहा जाता है? जो इनसे शब्द का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? कृदंत। क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है, ठीक है। जो कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो देख लो। जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, क्या चीज? अव्यय के साथ जुड़ते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। जो कृत प्रत्यय था वो किसके साथ ऐड होता है? धातु और क्रिया के साथ। किसके साथ? धातु और क्रिया के साथ जो जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत होते हैं। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जो जुड़ते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। दोनों को देख लो, इतनी बात स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है यहां से, ठीक है। ये कि जो धातु और क्रिया है वो कृत प्रत्यय है। और क्रिया के जो मूल रूप होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ये चीज नोट कर सकते हो कि क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है साथियों। इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। अब हम ऑप्शन की बात करेंगे। उदाहरण, कृत प्रत्यय के उदाहरण, ठीक है। कृत प्रत्यय के उदाहरण, कृत प्रत्यय के उदाहरण जो किसके साथ जुड़ते हैं? धातु या क्रिया के साथ, ठीक है। पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा होनहार, होनहार, ठीक है। तो इसमें जो हमारा
प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हून। क्या हो जाएगा, हून प्लस हार। ठीक है, क्या हो जाएगा, हार प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है साथियों, प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ते थे, किसी शब्द के अंत में या बाद में जुड़ते थे। तो होनहार में हमारा जो प्रत्यय है वो क्या है, होनहार। इसी तरह से मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, फर्स्ट सेकंड। इसी तरह से एक हमारा हो जाएगा घुम प्लस अक्कड़ या घुमक्कड़। घुमक्कड़, तो घूम प्लस अक्कड़। ठीक है साथियों, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यय हो जाएगा घुमक्कड़ में। घुमक्कड़, घुमक्कड़ का जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, अक्कड़ हो जाएगा। होनहार में क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। ठीक है, होन प्लस हार से मिलकर क्या बनाए, होनहार। तो जो बाद वाला शब्द है वो हमारा क्या है, प्रत्यय। इसी तरह से घुमक्कड़, घुमक्कड़ में घूम प्लस अक्कड़, अक्कड़ क्या है हमारा, प्रत्यय। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, छलिया। छलिया में क्या हो जाएगा हमारा, छल प्लस या। क्या हो जाएगा, छल प्लस या। ठीक है, तो या क्या है हमारा, प्रत्यय। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक हो जाएगा हमारा लेखिका। लेख, लेखिका, लेख प्लस इका। ठीक है साथियों, ये क्या हमारा प्रत्यय है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, कृत प्रत्यय के उदाहरण हो गए। एक और देख लो, लिखा बट, लिखावट। लिखावट में हमारा क्या हो जाएगा, लिख प्लस आवट। ये क्या हमारा प्रत्यय आवट। ठीक है साथियों, ये क्या है हमारे प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तद्धित प्रत्यय की। किसकी, तद्धित प्रत्यय के उदाहरणों की। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, तो तद्धित प्रत्यय के जो उदाहरण हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या अव्यय के साथ जुड़ते थे। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा संसारिक। संसारिक, इसका क्या हो जाएगा हमारा, संसार प्लस एक। संसार प्लस एक, क्या ये हमारा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है एक। ठीक है, इसी तरह से मैं और एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बचपन। बचपन, तो बचपन क्या होता है, बच्चा। बचपन में क्या होता है, बच्चा, बच्चा होता है प्लस पन, तो पन क्या हो गया हमारा, तद्धित प्रत्यय हो गया। इसी तरह से और एक एग्जांपल की बात कर लेता हूं, जैसे कि निजता। निजता, तो क्या हो जाएगा, निज प्लस ता। ये क्या हमारा प्रत्यय है। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल और हो जाएगा पार्श्विक। क्या हो जाएगा, पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक का क्या हो जाएगा, पशु प्लस एक। पशु प्लस एक। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, पार्श्विक इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, पार्श्विक का क्या होगा, पशु प्लस एक हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। इसी तरह से मैं एक और बात कर लूं, जैसे कि एक हमारा हो जाएगा खर्राटा। क्या, खर्राटा। खर्राटा, तो खर प्लस आटा। खर प्लस आटा, खर्राटा। ठीक है, ये क्या हमारा प्रत्यय हो गया। अगर मैं और बात कर लूं, जैसे कि अंधेर। अंधेर, अंधेर, तो अंधेर में हमारा क्या हो जाएगा, अंध प्लस एर। अंध प्लस एर। ठीक है,
ये क्या हमारे प्रत्यय हैं सभी। ठीक है साथियों, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को प्रत्यय समझ आए होंगे कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग भी समझ में आएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक जो है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों में इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।